नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही जो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर लीजिए बेझिझक, ताकि सभी ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ ही बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जो कि एक सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, हाँ जी, सभी पार्टियों के लिए। जिस प्रकार से जो कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से प्रचंड जीत हासिल करी थी कर्नाटक में, और जिस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं काबिल तारीफ होते जा रहे हैं। और बीजेपी और जो कांग्रेस में जो है परचम लहराने के लिए सोच विचारणीय जो विमर्श किए जा रहे हैं कि फूल की अगर खुशबू आती है, या इस बार जो है हाथ के द्वारा जो जीत हासिल कर दी जाती है। ऐसे में दोनों में जो विचारणीय विमर्श चल रहा है कि कौन सी पार्टी उभर कर सामने आती है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में ओपिनियन पोल जो निकाले गए हैं हमारी टीम के द्वारा, वह आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही शुरुआत करेंगे गुजरात विधानसभा की। तो यहाँ जो है 26 सीटों का जो बड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसमें बात की जाए तो बीजेपी को 17, कांग्रेस को 8 सीटें मिलती नज़र आ रही है, और अन्य को 1 सीट की संतुष्टि मिलती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। केरल विधानसभा जो है वहाँ की बात की जाए तो यहाँ जो 20 सीटें हैं, हाँ जी, 20 सीटों में से जो 3 जो है बीजेपी को मिलती नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस को 16 नज़र आ रही है, और वहीं अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर संतुष्टि मिलती नज़र आ रही है। यही बात की जाए हरियाणा विधानसभा की, तो हरियाणा जो है वहाँ जो सीटें हैं, आज यहाँ की बात की जाए तो यहाँ 10 सीटों का परचम दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी को 7, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात की जाए तो 42 सीटों का महापड़ाव। यहाँ बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 34 सीटें और अन्य को 2 सीटों पर जो है शून्य मिल रहा है। यही बात की जाए अगले की जिले की बात की जाए, जो यही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। हाँ जी, यहाँ पर 29 सीटों का महापड़ाव है। यहाँ बीजेपी को 12, कांग्रेस को 17 सीटें, और वहीं बात की जाए अन्य को तो शून्य पर सिमटना पड़ता दिखाई दे रहा है। यही बात कर लेंगे अगले राज्य की। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 42 सीटों का महापड़ाव है, और यहाँ जो है बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 36 सीटें, हाँ जी, ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए अन्य की तो 1 सीटों पर संतुष्टि। फिर से इसकी आगे बात कर लेंगे नागालैंड की। आज नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट है, और एक बीजेपी को मिलती नज़र आ रही है। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हमें कमेंट करके जो तो ज़रूर बताएं, और कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वहीं आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। यहाँ पर जो है 80 सीटें, हाँ जी, जो कि बड़ा राज्य कहलाता है ये। यहाँ पर 52 सीटें जो है बीजेपी को मिलती नज़र आ रही है। वही 26 सीटें जो है कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेंगे हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर 4 सीटों का महापड़ाव। वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, और अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो है 14 सीटें दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को वहीं 8 मिलती नज़र आ रही है, और अन्य को 2 पर सिमटना पड़ा है यहाँ पर। इसी के साथ ही आगे के रुझान की बात की जाए राजस्थान विधानसभा की, तो यहाँ पर 25 सीटों का जो है मामला दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहाँ अच्छे से 15 सीटें मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 10 और अन्य को 0। यहीं आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की बात कर लेंगे। तमिलनाडु में जो है बीजेपी को 24 सीटें मिलती नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें, और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि मिलती नज़र आ रही है। वहीं झारखंड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, झारखंड जो लोकसभा है यहाँ 14 सीटों का जो प्रचंड दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ बीजेपी को 4 सीटें और कांग्रेस को जो है 8 सीटें, वहीं अन्य को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही है सीधे सीधे खाते में। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नागालैंड की बात कर लेंगे। यहाँ पर 1 सीट है, और 1 ही जो सीट है वह बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है। कांग्रेस और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है। वहीं बात कर लेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो है 39 सीटों का महापड़ाव है।
यहाँ पर जो बीजेपी को 24 सीटें मिलती नज़र आ रही है, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें और अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि मिली है। इसी के साथ ही असम की भी बात कर लेंगे और 14 सीटों का जो यहाँ मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 9 और अन्य को 1 सीट। वहीं बात कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा की, यहाँ 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों जो है बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है। हाँ जी, कांग्रेस और अन्य को 0 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही बात कर लेंगे हरियाणा की, यहाँ पर 10 सीटों का महापड़ाव। वहीं बात कर ले में बीजेपी की तो 1 सीट, कांग्रेस को 9 सीटें और अन्य को 0 सीटों पर संतुष्टि। वहीं इसके आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात कर लेंगे, यहाँ पर 11 सीटों का महापड़ाव। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 6 और अन्य को 3 सीटों पर संतुष्टि। वहीं आगे बढ़ते हैं धमाकेदार आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 25 सीटों का महापड़ाव, 19 सीटें बीजेपी को, 4 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें अन्य को। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, यहाँ 42 सीटों का महापड़ाव, 6 सीटें बीजेपी को, 34 सीटें, हाँ जी 34 सीटें कांग्रेस के खाते में और अन्य को 2 की संतुष्टि। वहीं बात कर लेंगे तमिलनाडु की, तो यहाँ जो 39 सीटों का महापड़ाव है, इसी की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 14, कांग्रेस को 24 और अन्य को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो है 40 सीटों का महापड़ाव नज़र आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटें मिलती और कांग्रेस को 26 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है, 3 की 3। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नागालैंड की, तो यहाँ पर जो है 1 सीट दिखाई दे रही है। 1 सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है बीजेपी ले जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ कांग्रेस का और अन्य का जो है खाता नहीं खुल पाया है। इसी के साथ ही जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। यही बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर 11 सीटों की जो लड़ाई है वहाँ पर 2 बीजेपी को मिलती नज़र आ रही है, कांग्रेस को 8 सीटें। वहीं अन्य की मैं बात कर सकता हूँ आपके लिए तो 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। ऐसे में जो है पार्टियाँ बहुत ही रुझानी जो है ओपिनियन पोल बहुत सटीक आ रहे हैं। इसी के साथ ही नागालैंड की बात कर लूँगा मैं। नागालैंड में 1 सीट लेकर बैठा हुआ है और वो 1 की 1 सीट सीधी की सीधी, हाँ जी, बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है। यहाँ कांग्रेस और अन्य को फिर से कुछ नहीं मिल पाया है, अफसोस की बात है। यहाँ आगे बढ़ेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो उड़ती हुई सीटें दिखाई दे रही है 21 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और वहीं अन्य को यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव नज़र आ रहा है। हाँ जी, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है यहाँ सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेंगे झारखंड की, तो यहाँ पर जो है इसी के साथ ही बात करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पर जो है यह सीटें बहुत ही तगड़े तरीके से दिखाई दे रही होगी आपको। और इसी के साथ ही मैं जानना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की, और वहीं बात कर लेंगे जहाँ पर जो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश को फिर से कांग्रेस को 17 मिल रही है यहाँ पर। इसी के साथ ही अगले की देख लेते हैं, बिहार विधानसभा में 40 सीटों में से 11 और 26 सीटें। वहीं केरल की बात करें तो 10, 9 और 1 का आंकड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2, 8 और 1 की जो सारणी नज़र आ रही है। इसी के साथ ही ये थे ओपिनियन पोल हमारी टीम के द्वारा निकाले गए हैं। आपकी राय और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, कौन सी पार्टी की जो सरकार है वह लोकसभा में आने जा रही है, किस प्रकार से वह क्या करने चाह रहे हैं, इस बार सरकार किसकी बनाना चाहते हैं। यह तो बहुत ही काबिल तारीफ़ हो चुका है मामला। जिस प्रकार से जो ये पार्टियां अपनी मेहनत कर रही हैं जी तोड़, कहीं ना कहीं इस बार रुझान बहुत ही अनोखे तरीके से आने वाले हैं, और जो पार्टियों की जो शक्तियां हैं वह हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि कौन सी पार्टी किस प्रकार की रणनीति रचने में सक्षम होती जा रही है। और इसी के लिए जनता जनार्दन का जो ओपिनियन पोल है वह आना भी आवश्यक है। यह हमारे द्वारा जो बताए गए थे, सर्वे किया गया था, उसके अनुसार हमने कुछ बताया है, परंतु यह अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। हाँ जी, अभी जो ओपिनियन पोल नए हैं वह आंकड़े आना बाकी
बाकी है, ऑफिशियल चैनल बहुत से हैं उन पर भी आना बाकी है और हमारे द्वारा भी फिर से प्रयास किया जाएगा कि सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने ला सकें। इसी के साथ ही हमारी वीडियो में आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं और किस पार्टी को आप सपोर्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो है सभी को यह रुझान पता चल सके कि इस बार लोकसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सी सरकार इस बार जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है और किस प्रकार से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्या जनता इस पर विश्वास करेगी। इसी के साथ ही मैं तो यही कहना चाहूँगा, आगे की वीडियो का इंतज़ार करें, सभी रुझान हमारे चैनल पर बताए जाएंगे। चैनल को आप बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई खबर में। जय हिंद, जय भारत।